राजस्थान के जयपुर में मारे गए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में आज बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दोपहर को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और इस केस का पर्दाफाश करने वाली है। पहली जानकारी तो इस वीडियो में हम आपको ये देंगे। दूसरी जानकारी ये देंगे, इस पूरे मामले में जो शूटर था नितिन फौजी, उसे लेकर आज राजस्थान की पुलिस जयपुर पहुंची है। जयपुर पुलिस स्टेशन में भारी सुरक्षा के बीच उससे पूछताछ चल रही है। तीसरी खबर ये बताएंगे इस वीडियो में कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद अब करणी सेना के जवानों का, यानी उनके जो युवा शामिल हैं उसमें, उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आगे की खबर ये बताएंगे कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार, यानी उनका ये कहा जाए कि पंचतत्व में विलीन हो गए, अस्थियां विसर्जन कर दी गई कल, ये भी बताएंगे। तो एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे, जैसा बताते आए हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो शूटर था नितिन फौजी, जो फौज में नौकरी करता था, छुट्टी पर घर आया था और उसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को बहुत करीब जाकर गोलियां मारी थी। वो शूटर नितिन फौजी अब राजस्थान पुलिस स्टेशन में लाया गया है। उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि शूटर नितिन फौजी से जब पुलिस पूछताछ पुलिस स्टेशन में कर रही है तो किसी तरह की कोई हताहत ना हो, कोई गैंग वॉर ना हो, कोई गैंगस्टर वहां पर घुसने की कोशिश ना करे। इसको लेकर तो वहां पर जवान इतनी भारी संख्या में तैनात किए गए हैं कि अगर इस तरह की गतिविधि वहां पर देखने को मिलती है तो इस एक्शन का रिएक्शन भी वहां पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान के जयपुर की पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्या को लेकर जितने राज अभी हैं, यानी कि जो निकल कर सामने नहीं आए, वो सारे राज से आज पर्दाफाश होगा। तो इंतजार है जब पुलिस पूछताछ कर लेगी नितिन फौजी से आज, उसके बाद क्या कुछ खुलासा करती है। अब देखा जाए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनको लेकर कुछ बातें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ बातें गलत भी हो रही हैं, क्योंकि यही कहा जाता है, अक्सर देखने को मिलता है, इंसान जब चला जाता है इस दुनिया से तो दोनों तरह की बातें उसके खिलाफ होती हैं, उसके लिए होती हैं। अच्छी बातें तो वही हैं कि जो एक राजपूत समाज को संगठित करके रखते थे, लोगों की आवाज़ उठाते थे, और यही उनकी अच्छी बातें हैं। और बुरी बातें तो आपको मैंने बता रखी हैं, एक बार फिर से बताता हूँ। बुरी बातें उनके बारे में ये है कि ज़मीनों पर कब्जा करने का आरोप है उन पर, कई हत्या की कोशिश का आरोप है, रेप का भी आरोप है। हालांकि इन आरोपों में सच्चाई कितनी है, केस चल रहा है, आरोपी उन्हें बनाया गया था, उस पर फैसला नहीं आया था। तो ये अच्छी और बुरी बातें दोनों थी। अब देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को आज 20 दिन बीत चुके हैं। 20 दिन के बाद पुलिस ने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया, उनके जो समर्थक हैं वो लगातार देश के अलग अलग राज्यों से विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हमने देखा, कल भी हमने देखा, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब उनकी अस्थियों को लेकर कहा जा रहा है कि कल उनकी अस्थियों का विसर्जन कर दिया गया। तो ये पूरी जो कहानी थी, पूरी जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में, वो अपडेट यही था। लेकिन आज चौंकाने वाले खुलासे उस वक्त देखने को मिल सकते हैं जब राजस्थान की पुलिस शूटर नितिन फौजी से पूछताछ करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा था, पिछला वाला भी हुआ था, तो बीजू जॉर्ज जोसेफ जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने किस तरह से खुलासा किया था। तो हो सकता है इस केस में ऐसे कई नए नाम भी निकल कर सामने आए जो हम और आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं, नहीं जानते। क्योंकि 2 दिन पहले जब हमने आपको खबर बताई थी तो मैंने आपसे यही कहा था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में जितने आरोपी अभी तक दिखाई दे रहे हैं या गिरफ्तार हो चुके हैं या जो फरार हैं, सिर्फ उतने आरोपी नहीं हैं, बल्कि और भी कई आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। तो हो सकता है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम भी सार्वजनिक हो जाए। दूसरी चर्चा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी देखने को मिल सकती है, शूटर महेंद्र मेघवाल, शूटर रोहित गोदारा, जो गैंगस्टर रोहित गोदारा है, उसको लेकर भी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने ये कहा था कि बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जहाँ भी कहीं छिपा है, कनाडा, अजरबैजान, जहाँ कहीं भी छिपा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी करके उसे इंटरपोल के जरिए हिंदुस्तान लाने की जो कवायद है वो की जाएगी। तो इस केस में भी सवाल जवाब बीजू जॉर्ज जोसेफ सर से किए जा सकते हैं। तीसरी बात ये देखी जा रही है, इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड था वीरेंद्र चारण, जो नेपाल में छिपा है, उसके घर वाले तो कह चुके हैं कि भाई उसे गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो। लेकिन गोली तब मारें, एनकाउंटर तब करें या कुछ कार्रवाई तब करें जब वो पकड़ा जाए। वो कहा जा रहा है कि वो इस वक्त नेपाल में छिपा हुआ है। नेपाल में कहाँ पर है, या नेपाल के रास्ते अजरबैजान या फिर किसी और कंट्री में जा चुका है, इस बात को लेकर भी खुलासा हो सकता है। तो 3 बड़े नाम, पहला वीरेंद्र चारण, रोहित गोदारा और शूटर नितिन फौजी, इन तीनों को लेकर आज राजस्थान की पुलिस अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने वाली है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में आगे क्या कुछ खुलासा जो पुलिस लगातार दबिश दे रही है, उसमें पुलिस के हाथ कितने
अहम सबूत लगे हैं। लेकिन वो शूटर जो महेंद्र मेघवाल है, जो पूजा सैनी का पति था, उसको लेकर अभी तक कोई जानकारियां नहीं आई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र मेघवाल के पास वो सारे हथियार मौजूद हैं जो गैंगस्टर रोहित गुदारा ने राजस्थान के अंदर चाहे व्यापारियों के घर के बाहर फायरिंग करवाई हो या फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाने के लिए इस्तेमाल की हो। तो फिलहाल यही इंतजार है, शूटर से पूछताछ चल रही है। एक आरोपी जो था रोहित राठौड़, वो फिलहाल अभी जेल में ही बंद है। शूटर नितिन फौजी को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस असमंजस की स्थिति में थी, इसलिए उसको आज यहां पर बुलाकर पूछताछ किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में आज जो पुलिस खुलासा करने वाली है, क्या उसमें कुछ नया एंगल देखने को मिल सकता है? ये खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा। साथ ही आपको ये भी बताइए कि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, रेप से लेकर ज़मीनों पर कब्जा करने का आरोप, इन सब आरोपों में सच्चाई कितनी है, ये ज़रूर बताइएगा। अगर आप उनके बहुत करीबी हैं, उनके गांव के हैं। बहुत सारे लोग हमें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक पर हमें डीएम करके, मैसेज करके बता रहे हैं कि मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के गाँव का ही रहने वाला हूँ और मुझे पता है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कैसे व्यक्ति थे और उन्होंने मुझे बताया। लेकिन यहाँ पर वो बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें बहुत आती हैं। कई लोग दुश्मनी में इन सब बातों का जिक्र करते हैं। खैर, जो बहुत ज़्यादा उनके करीबी रहे हों वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का चरित्र कैसा था, ज़मीनों पर कब्जा करने की जो बातें कही जा रही हैं क्या उसमें कितनी सच्चाई है। ये सब आपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय।